उत्तर प्रदेश चुनाव का जो मूल मुद्दा रहेगा वो रहेगा दुख और सुख। समाजवादी पार्टी के जो दुखी लोग हैं उनको लगता है अखिलेश जी आ जाएंगे तो हमारे सुख के दिन आ जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो सुखी वर्ग है उसको लगता है कि अखिलेश की सरकार आते ही हमारे दुख के दिन शुरू हो जाएंगे। तो मूल जो है उसका वो है दुख और सुख का। अब उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि दुखी कितना वर्ग है और सुखी कितना वर्ग है। तो आप पाएंगे कि दुखी वर्ग नेता है और सुखी वर्ग मतदाता है। तो यदि दोनों का तुलनात्मक देखें तो जो आपने वर्सेज कहा, तो वर्सेज में आज योगी आदित्यनाथ जी का पलड़ा मुझे भारी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात आपने कही कि क्या चुनाव में चढ़ावा चोरी मुद्दा होगा। चढ़ावा चोरी मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि चुनाव और चढ़ावा चोरी दोनों अलग अलग विषय हैं। चुनाव 15 दिन का होता है भारत में, और जो 15 दिन होगा उस 15 दिन में आप देखिएगा कि मतदाताओं के मन में एक मानस बनाया जाएगा, और वो मानस होगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो आप याद करिए कि 17 के पहले क्या हालात थे। दिग्विजय सिंह आज किसी हालात में नहीं है, जैसे जयदीप जी ने कहा मध्य प्रदेश में, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है दिग्विजय सिंह खड़े हो जाते हैं। अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ में नहीं है, अब तो बेचारे वो परलोक सिधार गए, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव आता है तो अजीत जोगी और अमित जोगी और भूपेश बघेल तीनों आ गए हैं। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, कहना चाहिए, कि जो कांग्रेस और विपक्ष के लिए हमेशा से मुद्दा रहे हैं, उनके नुकसान के लिए। अखिलेश यादव के सामने एक डर की स्थितियां पैदा हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र और बिहार ये दो ऐसे राज्य हैं जहां, जो रामकृपाल जी ने कहा कि मुस्लिम वोट जो है अपने परंपरागत नेतृत्व को छोड़ के एक नए नेतृत्व की तरफ गया। अपना नेता कहिए या नए नेतृत्व को कहिए, कि नए नेतृत्व की तरफ गया है। और वो नया नेतृत्व में स्वाभाविक है कि उसको अब ये लग रहा है कि जिनके पीछे हम दौड़ रहे थे, जिनके पीछे हम चल रहे थे, वो उपयुक्त नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, या कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि राजनीतिक तौर पे अब वो हमारे विश्वास के लायक नहीं रहे। अखिलेश जी के डर का कारण एक ये भी है कि जिस उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होते ही गिनती हो जाती थी कि इतनी सीटों पे मुसलमान प्रभावी है, हाल के उपचुनाव में जो 10 या 6 सीटों पे हुआ है उसमें मुस्लिम प्रभावी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जीत ने उनके डर को और गहरा कर दिया। तो जो उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव हमेशा वर्सेज चलता था, हिंदू बनाम मुस्लिम, इतनी सीटों पे समाजवादी पार्टी मजबूत है, वो कहीं ना कहीं इस बार डाइल्यूट हुआ है। दूसरा और तीसरा बिंदु है जो अखिलेश जी के डर का और कांग्रेस के प्रति नरम रहने का, कि जिस तरीके से कांग्रेस 2024 के बाद से एक तरफा फोकस करके चल रही है दलित और मुसलमान वोटों पे, उससे उनको डर ये लग रहा है, उनको क्या सभी क्षेत्रीय दलों को ये डर लग रहा है कि यदि मुसलमान अपनी पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस की तरफ वापसी किया तो हमारी जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आप देखें कि पहली बार उत्तर प्रदेश में जो M22 समीकरण के बाद PDA लेके चल रहे थे और 2024 का चुनाव PDA पे लड़े, इस बार उनका फोकस सवर्ण है। और सवर्णों में 2 जातियां हैं, एक ब्राह्मण और दूसरा वैश्य। और उसी फोकस के चलते आप देखिए कि रुचि बीरा सांसद को वो बढ़ावा दे रहे हैं और मुसलमान को कमतर कर रहे हैं। कमाल अख्तर का पद छीना जाना, ST हसन को टिकट देने के बाद वापस करना, और अब रुचि बीरा के हिसाब से मुरादाबाद मंडल की पॉलिटिक्स को सेट करना बता रहा है कि मुस्लिम को कमतर करना, वैश्य को ऊपर करना, ब्राह्मणों के प्रति प्रेम दिखाना, ये उनकी नई तरह की जो एक राजनीतिक प्रयोग है वो अखिलेश जी करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।